हेलो दोस्तों, आज हम 1.1 एनसीईआरटी का जो है कि 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है कि एल्गोरिदम जो है कि एल्गोरिदम की सहायता से जो है कि मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी 1.1 पिछले 2-3 वीडियो डाला हूँ आपको, जो कि समझाया हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, आज सीखेंगे कि एल्गोरिदम की सहायता से मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो बचपन में आपने मसा तो ज्ञात किया ही होगा दोस्तों, अब बस कॉन्सेप्ट इसका समझाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन अपने से भी लगाइएगा। ठीक है, जैसे बचपन में आपको सीखे हैं कि जैसे अभी आपसे कह दें कि 5 और 10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की एल्गोरिथम की सहायता से जो है कि आपको मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप भागा वाली क्रिया करेंगे। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा? 10 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो आप ऐसे फिर लिखेंगे। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, इसे कहेंगे भागफल और इसे कहेंगे शेषफल। तो आप बताइए, इस 10 को जब निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे 5 गुणे 2। अब प्लस का रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, वही इन दोनों संख्याओं का क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। तो आप लिखेंगे एचसीएफ जो है कि 5 और 10 का कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। आइए बात समझ में। ठीक है, जैसे अभी आपको एक और समझाते हैं। जैसे अभी आपसे कोई कह दे कि 135 और 225, 135 और 225 का एल्गोरिदम की सहायता से जो है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले भागा वाली क्रिया करेंगे। तो कैसे करते हैं देख लीजिए इधर। 135 से 225 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितना बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 135, चला जाएगा 0, 12 में से 3 जाएंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो पूरा घटाने के बाद जो है कि मेरा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो आप इसको लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 225 को लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 135 गुणे 1 आप प्लस रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 0 आ गया। अरे रिमाइंडर मेरा आ गया 90, सॉरी 90 आ गया। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर जो है कि अभी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर आप 90 से भाग देंगे किसमें? 135 में। फिर 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 90, शेषफल कितना बचा? 45। तो फिर आप लिखेंगे 135 बराबर, यानी भाज्य को निकालना होगा तो आप 90 का गुणा करेंगे 1 में और फिर 45 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बताइए आपका रिमाइंडर जो है कि 0 के बराबर अभी भी नहीं आया। आप जो है कि 90 से भाग दिए 135 में, तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आप 45 से भाग देंगे किसमें? 90 में। 45 से भाग देंगे किसमें? 90 में। तो 45 गुना कितना आ जाएगा? 90 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो आप फिर लिखेंगे कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस कितना? 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, जिस भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, वही भाजक, यानी कि 45 ही तो यहाँ पे भाजक है जो कि 0 आया, वही भाजक जो है 135 और 225 का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? एचसीएफ कहलाएगा। कितना? आपका एचसीएफ आ जाएगा 45। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मतलब आप एल्गोरिदम की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं। एल्गोरिदम की सहायता से कैसे निकालेंगे? तो आप 2 प्रोसेस दिखाएंगे, एक भाग का करेंगे और दूसरी बार जो है कि आप इधर इसको ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और समझा देते हैं दोस्तों कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे दिया है 867 और दिया है 225, यानी इसको कह रहा है कि एल्गोरिदम की सहायता से जो है कि आप इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, एल्गोरिदम की सहायता से आपको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो भाग दे रहे हैं, तो जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा? 2 चौक 8, 3 बार जाएगा। देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 3 कितना? 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 और 4 बार 20 का गुणा कर लीजिए। 5 चौको 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना के 8 है, कितना आ गया? 9, जो कि एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 बार जाने पर कितना आ रहा है? 675 आ रहा है। ठीक है, 3 बार भाग जाने पर जो है कि कितना आ रहा है आपका? 765 शायद आ रहा है, 765 आ रहा है। ठीक है, 700 कर लेते हैं। तो 5 3 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना के 6 आएगा, 665 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
665 ही आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 675 लिखेंगे, 675 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसा है कि 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100 कितना आ गया, 92 आ गया। ठीक है, तो अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे क्या कि आप लिखेंगे 867 इक्वल टू 225 गुणे 3, आप प्लस रिमाइंडर लिखेंगे 192। यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो आप लिखेंगे कि और नॉट इक्वल टू कितना, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 192 से फिर आप क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो फिर एक बार चली जाएगी, तो आप लिखेंगे 192, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पे आपका बच गया ऐसा कि 4 बचा, और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आप देखेंगे 225 को आप निकालना चाहते हैं तो आप गुणा करेंगे 192 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना जोड़ेंगे, 43 जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर अभी R नॉट इक्वल टू 0, अभी रिमाइंडर जो है कि 0 नहीं आया है। ठीक है, आप ऐसे इस प्रक्रिया को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब तक करेंगे तब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस लास्ट में जिस भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा वही उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो है या 5 तक जो भी है, नेक्स्ट 2-3 पार्ट में उसको भी धीरे धीरे क्या कर दे, चढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। तो आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।